चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज हम लोग इसमें के सबसे पहले पॉइंट जो है अनुक्रम जानेंगे। अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित क्रम में हो और उसकी रचना किसी निश्चित नियम के अनुसार हो, उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर 2, 4, 6, 8, 10 और भी आगे संख्या जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये जो संख्या है ना, ये संख्याओं का ऐसा समूह है जो एक निश्चित क्रम में है। यानी देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, एक क्रम के अनुसार आ रहा है और इसमें एक नियम भी लागू हुआ है। और वह नियम क्या है, तो प्रत्येक संख्या जो है ना अपने पहले वाले से 2 अधिक है, यानी 2 बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे संख्याओं को समूह को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। फिर आगे पॉइंट है श्रेणी, जिसे हम लोग सीरीज कहेंगे। इसका क्या है, तो अनुक्रम जो ऊपर वाला है उन सभी संख्याओं के समूह में जब हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह से संबंधित कर देते हैं तो उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब कि कोई एक ही चिन्ह रहेगा, या तो धनात्मक रहेगा यानी प्लस और नहीं तो ऋणात्मक होगा माइनस। तो देखिए ऊपर वाले जितनी भी संख्याओं का समूह है उन सब में हम प्लस जोड़ते जा रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। फिर उसी तरह से पद आता है। तो श्रेणी के जितने भी ये संख्याओं का समूह है, इसमें जितने भी भाग हैं या संख्या है, उस प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। आप पद को किससे सूचित करते हैं, तो A1, A2, A3 डॉट डॉट या T1, T2, T3 से हम लोग सूचित करते हैं। जैसे यहाँ एक हम लोग सीरीज लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें का पहला भाग जो है इसको हम लोग T1 बोलेंगे। तो T1 का मान 2 हो गया। T2 तो T2 का मान 4 हो गया। T3 तो उसी तरह से आपका 6 हो जाएगा। T4 तो 8 हो जाएगा और T5 तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पद जाने। अब हम लोग जानेंगे श्रेणी के प्रकार की श्रेणी कितने प्रकार के होता है। तो देखिए श्रेणी जो है 2 प्रकार का होता है, यानी श्रेणी जो है श्रेणी का प्रकार पहले लिख देंगे। इसमें एक नंबर है परिमित श्रेणी, जिसे हम लोग फिनिट सीरीज कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें पदों की संख्या जो होती है ना वह निश्चित होती है। तो वैसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, परिमित श्रेणी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10। तो देखिए इसमें सब जो है ना क्या है, निश्चित है। 10 तक का इसको हम गिन सकते हैं। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, -5, -10, -15, -20, -25, -30। इस सबों में पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। तो इस तरह के श्रेणी को हम लोग परिमित श्रेणी कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, तो इस दूसरा जो है अपरिमित श्रेणी है। जिसे हम लोग इनफिनिट सीरीज कहेंगे। तो वैसा श्रेणी जिसमें पदों की
संख्या निश्चित ना हो अपरिमित श्रेणी कहा जाता है। जैसे में आपका हो जाएगा इसमें 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ डॉट डॉट, इसमें कोई निश्चित नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया अपरिमित श्रेणी हो गया। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है -5 -10 -15 -20 -25, इस तरह से इसमें भी डॉट हो गया। तो इसमें कोई क्या है लिमिट नहीं कि कितनी संख्या है। तो इस तरह से इसमें पद की संख्या जो है अनिश्चित है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसे अपरिमित श्रेणी कहेंगे। लेकिन इसी का उलट ऊपर वाला है जिसमें पदों की संख्या निश्चित है, इसे हम गिन सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा परिमित श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी है या श्रेणी के दो लगातार पदों का अगर अंतर एक निश्चित संख्या आता है तो वह समांतर श्रेणी में कहलाता है। और इसे हम लोग संक्षेप में एपी लिखते हैं, इसे एपी से सूचित किया जाता है। जैसे यह एक श्रेणी हो गया, अनुक्रम हो गया, और इसमें प्रत्येक पद को हम अलग अलग लिख दिए। अब इसमें से प्रत्येक 2 पद लेंगे और उसका अंतर अगर एक निश्चित संख्या आता है तो समांतर श्रेणी में कहलाएगा। जैसे 2 में से 1 घटाएंगे तो 4 घटा और 2 बराबर कितना हो गया 2। उसी तरह से 3 में से 2, तो इस तरह से देख रहे हैं कि प्रत्येक बार एक ही जैसा संख्या आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी में हमेशा बाद वाले में से पहले वाले पद को घटाया जाता है और जो आता है वह एक निश्चित संख्या होता है और उसी के आधार पर हम इसे एपी कहते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं सार बनता है। सार्व अंतर या पदांतर, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जिसे हम लोग शॉर्टकट में CD या D भी कहते हैं। श्रेणी के 2 लगातार पदों को घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है वह सार्व अंतर कहलाता है। अर्थात बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को घटाने से जो मान प्राप्त होता है वह सार्व अंतर कहलाता है। इसे CD या D से सूचित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर एक हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है D निकालने के लिए D बराबर
आपका हो जाएगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 बराबर डॉट डॉट Tn माइनस 1। ये आपका पदांतर निकालने का फॉर्मूला। हर बार सब मान जो होगा एक जैसा ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब इस तरह से यहाँ हम पहले पद का लिख लेंगे T1 का मान 2, T2 का मान 4, T3 का मान 6, T4 का मान 8 और T5 का मान 10। अब इस तरह से D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यानी 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, 10 माइनस 8। और इन सबको घटाने के बाद हम देखेंगे तो 2 आएगा। देखिए 4 में से 2 घटेगा 2, 6 में से 4 घटेगा 2, 8 में से 6 घटेगा 2, 10 में से 8 घटेगा 2। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम दूसरे में से पहले पद को घटाए और वो हर बार एक जैसा संख्या आ जाए तो उसी को हम लोग सारवंतर या पदांतर कहते हैं। ये आपका जो है यानी सारवंतर हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। पदांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है 12। तो किसी भी एपी का अगर प्रथम पद ए और पदांतर डी मालूम हो तो हम लोग इसका व्यापक, जैसे T1 को लिखेंगे ए बराबर ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए 1 में से 1 घटेगा तो 0, 0 में डी से गुना करेंगे तो 0 आएगा और 0 में ए जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा। तो प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो देखिए ए है। उसी तरह से दूसरा पद तो ए प्लस डी, यानी इसमें डी का मान बढ़ते जाएगा, क्योंकि डी हमेशा क्या आता है, घटाने पर 2 लगातार पदों में से तो बराबर मान आता है, तो वही जोड़ते जाएंगे तो एपी भी बनते जाएगा। तो यहाँ पर ए जोड़ डी। अब इसके लिए ए जोड़ 2 माइनस 1 इंटू डी। तो जब हम 2 में से 1 घटाएंगे 1 में डी से गुना करेंगे तो डी है ना, और ए प्लस डी हो जाएगा। फिर उसी तरह से तीसरा तो 2d, तो 3 में से 1 घटाएंगे। यानी इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक डी को लाने के लिए एक एक डी जो है बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के जो फॉर्म होगा उसको हम लोग एपी का व्यापक रूप मानेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि एपी का अगर प्रथम पद हमें मालूम हो ए और डी भी मालूम हो तो हम लोग एपी कैसे निकालेंगे, श्रेणी कैसे निकालेंगे, अनुक्रम कैसे निकालेंगे। तो एपी बराबर निकालने का फॉर्मूला होगा, पहले प्रथम पद जो होगा वह लिखेंगे ए, दूसरा पद निकालने के लिए ए में डी जोड़ देंगे, फिर तीसरा पद निकालने के लिए ए में 2d जोड़ेंगे, फिर चौथा निकालने के लिए ए में 3d जोड़ेंगे। उसी तरह से हर बार एक एक डी हम जोड़ते जाएंगे। इस तरह से हमारा एपी जो है निकल जाएगा। तो इस तरह से ये एपी का व्यापक रूप हुआ और एपी का प्रथम और पदांतर पद हुआ। तो एपी कैसे निकाला जाएगा ये फॉर्मेट आपको बताया गया। अब हम लोग आगे चलेंगे और जानेंगे कि एपी का nवां पद कैसे निकाला जाता है। तो देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का nवां पद कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे T1 मतलब पहला पद तो ए आप प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, आप इसके पहले जान चुके हैं। T2 बराबर ए प्लस डी बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। T3
a प्लस 2d बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब आगे इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे तो nवां पद तक जाएंगे, n टर्म तक। तो इसके लिए हो जाएगा n, और देखिए प्रत्येक जब यहाँ 3 है तो यहाँ घट रहा है तो कितना हो जा रहा है 2, प्रत्येक बार एक एक घट रहा है तो यहाँ पर अगर हम n रखेंगे तो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। इस तरह से हम लिख सकते हैं nवां पद को हम लोग tn से सूचित करते हैं, तो tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही जो है ना आपका nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। अब इस तरह से हम इसे हम क्या करते हैं तो यह लिखेंगे, इसे AP का व्यापक पद भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे कि Tn को क्या कहा जाता है, तो Tn को अंतिम पद कहा जाता है। तो इस तरह से ये आपका इस चैप्टर का थ्योरी जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला जो पॉइंट है एपी का, इसमें हम लोग जैसे 3 संख्याओं का सवाल होता है, 4 संख्याओं का सवाल होता है, 5 संख्याओं का सवाल होता है और वह एपी में होता है। तो उन संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें एपी के 3 लगातार पद कैसे माने जाएंगे। तो पहला पद को हम अल्फा माइनस बीटा, दूसरा को अल्फा और तीसरा को अल्फा प्लस बीटा मानेंगे। कब? जब 3 लगातार संख्या एपी में हो तब। उसी तरह से एपी में 4 लगातार संख्याएं हो तो पहला को अल्फा माइनस 3 बीटा, दूसरा को अल्फा माइनस बीटा, तीसरा को अल्फा प्लस बीटा और चौथा को अल्फा प्लस 3 बीटा मान लेंगे। उसी तरह से अगर एपी के 5 लगातार पद हो तो उनको भी हम इसी तरीके से मानेंगे, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो रहा है, यानी थ्योरी चैप्टर का। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करना। गुड बाय।